हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। बात करने वाले हैं आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट आप बोल सकते हो दोनों क्लास की। अगर मैं बात करूं एफ वाई बीकॉम क्लास एंड एफ वाई बीएमएस क्लास सिम 2, जो पहला टॉपिक आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बेस पे मैंने पिक किया भाई, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से सबसे ज्यादा मार्क्स आपको देने वाला है। और कंपलसरी एक फिक्स टॉपिक ये मेंशन करते हैं कि भाई कहां से ये क्वेश्चन इस टॉपिक में बनने वाला है। टॉपिक है डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, दोनों लोग के लिए क्लास 1 है। जैसा कि मैंने बताया था, हर एक बच्चे, चाहे आप बीएमएस वाले हो या फिर बीकॉम वाले हो, प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है तो मैंने बताया आप लोग का बीकॉम का प्लेलिस्ट मैंने अलग किया है, बीएमएस का प्लेलिस्ट अलग किया। प्लेलिस्ट में आप जाओगे, क्लियर आपको मिल जाएगा। सेकेंड, मैंने बताया था आप लोग नोट्स प्रिपेयर जरूर करना, मतलब नोट्स पे आप लिखते चलना लेक्चर 1 से लेके, क्योंकि इस बार कोई भी क्लासेस गैप नहीं होने वाली है। 1 से स्टार्ट होगा जब तक कि आपका प्रॉपर टॉपिक क्लियर ना हो जाए। और एक जो डाउट कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है उसको भी पहली क्लास में क्लियर कर दूं कि सर जो क्वेश्चंस आप पिक करो कि बीकॉम क्लास या फिर बीएमएस क्लास, कंफ्यूजन रहता है वो मैं क्लियर बता दूं। बीकॉम प्लस बीएमएस दोनों टेक्स्ट बुक मेरे पास है। बीएमएस को स्पेशली डाउट होगा तो उनको दिखा दिया जाए कि एफ वाई बीएमएस में मनन प्रकाशन यूज कर रहा हूँ। उसके साथ में भी आप लोग का मेरे पास क्वेश्चन पेपर है 17, 18 एंड 18 केटी वाले बच्चों का 3 पेपर सेट आपका है। एंड बीकॉम क्लासेस का भी प्रीवियस ईयर डिस्टेंस क्लास का आई थिंक 15 से लेके 18 तक का पेपर मेरे पास है। रेगुलर क्लास की बात करूँ 17, 18, 18 केटी वालों का पेपर मेरे पास है। तो सिंपल सा स्ट्रैटेजी क्या लेके चलूंगा, पहले टॉपिक की प्रैक्टिस करा दूंगा, फिर आप लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दूंगा। तो दोनों क्लास का डाउट कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, बीकॉम का भी बीएमएस क्लास का भी। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा बेस जान लेंगे कि भाई डेरिवेटिव्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं, जितना मुझे लगता है कॉमर्स वाले बच्चों को ज़रूरत है उतने सिर बात करेंगे। आपने एक फंक्शन पढ़ा होगा, फंक्शन टॉपिक नहीं पढ़ा बट डिटेल्स आगे पढ़ेंगे। और फंक्शन का मतलब जो आपने सुना होगा उसके बारे में बात करेंगे। जो फंक्शन लाइक डिमांड फंक्शन आपने सुना है, डिमांड फंक्शन तो सुना ही होगा, क्लियर है कि नहीं। इकोनॉमिक फंक्शन में डिमांड फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन है, और भी होते हैं, जैसे कॉस्ट फंक्शन हो गया, सप्लाई फंक्शन हो गया, रेवेन्यू फंक्शन हो गया। फंक्शन वाले टॉपिक में डिटेल्स आप इसमें पढ़ने वाले हो, इसमें तो और भी चीज़ें ऐड होंगी। डिमांड फंक्शन का अगर मैं आपसे सिंबॉलिक फॉर्म पूछूं, भाई सिंबॉलिक फॉर्म में आप क्या लिखते थे, तो आप ये बताओ कि सर डी एक्स इक्वल टू फंक्शन पी एक्स, यही लिखते थे। मतलब समझो डेरिवेटिव्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में क्लियर करा रहा हूं क्या होते हैं। डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स, वेयर जहां पे आप बोलते थे, जहां पे ये बोलते थे भाई जो हमारा डिमांड है, डिमांड कॉन्सेप्ट आप इतना तो हर एक बच्चे को पता होगा कि सर हमारा प्राइस इंक्रीमेंट होता था तो डिमांड डिक्रीज होता था, प्राइस अगर डिक्रीज हुआ तो डिमांड इंक्रीज होता था। और आप ये बोलते थे देयर इज ए इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। क्लियर है कि मतलब प्राइस अगर इंक्रीमेंट होगा डिमांड डिक्रीज हो जाएगा, डिमांड अगर डिक्रीज हुआ तो प्राइस डिमांड इंक्रीज हुआ। और कुछ इस तरीके से, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा रहे बट एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि भाई ये हमारा डी होता था, जो हमारा स्लोप होता था निगेटिव होता था, आप बोलते थे निगेटिव स्लोप है, जो कि इस तरीके से आता था हमारा। सप्लाई में होता था पॉजिटिव, तो स्लोप हमारा वहाँ पे पॉजिटिव होता था, जिससे हमें ये समझ में आता था कि जो हमारे एक्स एंड वाई है, मतलब किसी एक फंक्शन में चेंज करोगे तो सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो जो सेकंड चेंज होगा, जैसे यहां पे बात करूं डिमांड हमारा चेंज होगा अकॉर्डिंग टू प्राइस, प्राइस के हिसाब से चेंज होगा। इसका मतलब जो हमारा यहां पे डिमांड फंक्शन है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब क्या है सर, डिपेंडेंट नाम बता रहा है भाई, ये डिपेंड रहेगा किसके ऊपर डिपेंड है, फंक्शन ऑफ पी एक्स, मतलब पी के ऊपर।
तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आपने ये सीखा, ध्यान से सुनो सेंटेंस, प्राइस के चेंज होने की वजह से चाहे वो इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, उसका इफेक्ट पड़ेगा डिमांड पे, मतलब डिमांड डिपेंड है प्राइस के ऊपर, ये आपने सीखा। तो ये टॉपिक डेरिवेटिव्स बताएगा भाई रेट ऑफ चेंज, ये वर्ड सिंपल सा बोलता है रेट ऑफ चेंज, ये बताएगा कितने का चेंज, ये सबसे मेन बोल दो कि आप यही इस टॉपिक में आपके लिए मीन्स आपको बस ये ध्यान रखना है कि रेट ऑफ चेंज कितने रेट में चेंज होगा, वो ये टॉपिक बताएगा। क्लियर है? आई थिंक इतना ही मुझे लगता है कि बेसिक जानकारी चाहिए। अब सीधा प्रैक्टिकल पे चलते कि आपके नोट्स जो बनाओगे तो वहाँ पे क्लियर इस तरीके से नोट्स आप बना लेना, और जिससे आपको काफ़ी क्लियरिटी मिलेगी। चलिए अब ज़रा ध्यान दो, एक एक टॉपिक क्लियर कराएंगे। आपको करना है, लिख लेना हेडिंग हमारी, मीन्स टॉपिक का नाम डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। पहला पार्ट आपका डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला। तो मैंने पहले पार्ट में क्या लिख दिया भाई, डेरिवेटिव्स फॉर्मूला। ये है इस टॉपिक का मोस्ट आईएमपी। और अगर ध्यान से सुन लेना इधर, इसलिए इसकी क्लासेस हमारी ज़्यादा होंगी। अगर ये टॉपिक किसी बच्चों को नहीं समझा, डेरिवेटिव्स फॉर्मूला नहीं समझा, तो आगे जितने भी टॉपिक्स आपके हैं वो नहीं समझ में आएंगे। फिर से सेंटेंस सुन लो, अगर डेरिवेटिव्स फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझा तो आगे जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको नहीं समझ में आएंगे। तो हमारे जो बीएमएस वाले बच्चे हैं, एफवाई बीएमएस वाले बच्चे, मिनिमम 15 का आता है, मैक्सिमम 21 मार्क्स का आता है, इसको आपको भूल जाना पड़ेगा अगर ये पहला टॉपिक नहीं समझा तो। और हमारी बीकॉम क्लास की बात करूं तो भाई ये 20 मार्क्स का कम से कम आपको आएगा, कम से कम, मतलब पूरे टॉपिक की बात कर रहा हूं, लेकिन इसी के बेस पे तो 20 से 25 मैक्सिमम मार्क्स का है, तो ये आपको भूलना पड़ेगा। बच्चों के माइंड में ये सेटअप कर देते हैं सर काफ़ी कॉलेज में कि भाई ये टॉपिक हार्ड है, डेरिवेटिव्स हार्ड है, इसलिए एकदम बेस लेवल से लेके चलूंगा। जब तक फॉर्मूला आपको ये समझा नहीं दूंगा, जब तक फॉर्मूले का प्रैक्टिस नहीं करा दूंगा, तब तक जिस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे उसकी प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा। पहले फॉर्मूले का एकदम बेस क्लियर करूंगा, उसके बाद हम लोग कहानी आगे अपनी बढ़ाएंगे। तो आपको अभी सिर्फ करना क्या है, पहली क्लास में सिर्फ नोट करना है फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा। 2 क्लास बहुत बेसिक क्लास लेके आऊंगा, 2 जिसमें कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट आपके इसके करा के दूंगा। अभी सिर्फ इसको लिखना कैसे जरा ध्यान दो, इधर फॉर्मूला कैसे ध्यान में रखना वो जरा ध्यान दो। x पावर n अगर फंक्शन दिया तो इसको जब डेरिवेट करेंगे तो ये फॉर्मूला है, आपको ये चीज ध्यान रखना है कि n इंटू एक्स n-1 है। वो कैसे करना अभी सिर्फ नोट डाउन करो, मैंने बोला रटो मत, अभी सिर्फ लिखो, कोई दिक्कत नहीं। इसके ऊपर मैं क्लासेस प्रॉपर लेके आऊंगा, अगली क्लास में बहुत बेसिक चीजें बताऊंगा, मतलब स्टार्ट से। अभी सिर्फ आपको नोट करना है, किसी भी नंबर का अगर डेरिवेट करते हैं तो 0 होता है, ये चीज ध्यान रखना है। नंबर को डेरिवेट किया तो 0, कोई भी रियल नंबर हुआ, सपोज 1 2 3 4 5 6 नंबर को डेरिवेट करते हैं तो 0 होता है। कैसे डेरिवेट करेंगे सीखेंगे, बट अभी बेसिक चीजें। e पावर x को डेरिवेट करेंगे तो सेम ही आता है, e पावर x ही आता है। log x को डेरिवेट करेंगे तो 1/x आएगा, आप लिख लेना। a पावर x को डेरिवेट करेंगे तो a पावर x कॉपी करने का, log a लिख लेने का। सेकंड लास्ट रूट एक्स को डेरिवेट करेंगे तो 1/2 रूट एक्स। अब देखो जो बच्चे माइंड में रखते हैं कि भाई बहुत हार्ड, आप खुद से सोचो कितना फॉर्मूला हुआ, 1 2 3 4 5 6, कितने फॉर्मूले हो गए 6। और इसके साथ में 2 मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला, ये इसको मैंने अलग लिखा है, और इसको याद करना बहुत आसान है। अभी सिर्फ आप इतना ध्यान रखना कि रूट एक्स को डेरिवेट करेंगे 1/2 रूट एक्स, ए पावर एक्स को डेरिवेट करेंगे ए पावर एक्स लॉग है। इसका अप्लाई कैसे करना है सर, इसको यूज कैसे करेंगे तो समझेंगे, सम्स में समझेंगे। अभी बस आपको ये ध्यान में रखना है, इस तरीके से पढ़ना है इसको। u इंटू वी, मतलब 2 मल्टीप्लाई का डेरिवेट करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, u, पहले u जैसा लिख दो, डेरिवेट करूंगा v को, प्लस v लिख दूंगा, डेरिवेट करूंगा u को। फॉर्मूला इसको याद करना समझना बहुत आसान, पहले u लिख देना है, मतलब पहले पहला नंबर जैसा था कॉपी किया, सेकंड डेरिवेट कर दूंगा v को, फिर v लिख दूंगा, डेरिवेट कर दूंगा u को। समझ में आया? क्लियर। नेक्स्ट u अपॉन v को डेरिवेट आप करोगे तो इसका उल्टा चलेगा, या आपने प्लस यूज किया था ना, और यहाँ पे u पहले लिया था, इसी ध्यान रखना। इसको कैसे ध्यान में रखना है, u इंटू वी में आपने क्या किया, u पहले लिखा, फिर डेरिवेट v को किया, प्लस लगाया, v पहले लिखा, फिर डेरिवेट आपने किया u को। अब डिवाइड वाले कॉन्सेप्ट में उल्टा चलना, v पहले लिखना है, डेरिवेट करना है u को, माइनस प्लस की जगह पे माइनस,
फिर u लिखना है, डेरिवेट करना है v को, अपॉन में v स्क्वायर। क्लियर? क्लियर। फॉर्मूला याद हो जाएगा धीरे धीरे जब सम्स के प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपको सिर्फ नोट करना है। पहला टॉपिक मोस्ट आईएमपी है, इसलिए बार बार मेंशन करो कि ये टॉपिक समझेगा तो ही आगे के टॉपिक्स हमें समझ में आने वाले हैं। क्लियर? अब ये लिख दे रहा हूं, ये हमारे FY BCom क्लास को 100% कंपल्सरी 5 मार्क्स का आता है। 100% कंपल्सरी बोल दिया, 5 मार्क्स का। ये फॉर्मूले बेस पे एक क्वेश्चन आपको बनने वाला है बीकॉम क्लास को। BMS क्लास को 90%, मतलब मेरे पास जो 3 पेपर सेट है उसमें से 2 बार आया है, तो आप बोल सकते हो कि 90% आपका चांस बनेगा। और नहीं आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसी के बेस पे आगे के टॉपिक चलेंगे। तो ये टॉपिक आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगला टॉपिक मोस्ट आईएमपी टॉपिक आप बोल सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स टू इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। अब इसमें देखो टॉपिक मैंने लिखा है, फॉर्मूला नहीं लिखा क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और टॉपिक थोड़े से आसान भी है। आपको सिर्फ टॉपिक लिखना है कि भाई रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इलास्टिसिटी एंड अदर। अब अगर मैं बीकॉम क्लास की बात करूं, बीकॉम क्लास की बात करूं, कितने टॉपिक हो गए? 1 2 ये 3, ये लास्ट की बात नहीं कर रहा हूं। 1 2 3 में बहुत सारे ईयर की मैं बात करूं, रेगुलर क्लास की बात करूं, डिस्टेंस की बात करूं, बहुत सारा ईयर में ऐसा हुआ ना, ये 3 के तीनों टॉपिक पूछे गए, 3 के तीनों टॉपिक पूछे गए, तीनों टॉपिक बने। और अगर मैं बीएमएस क्लास की बात करूं, तीनों टॉपिक इसके बीकॉम क्लास। अगर मैं बीएमएस की बात करूं तो 2 टॉपिक बनता है यहां से। कितने टॉपिक बनते हैं? 2 टॉपिक बनते हैं। तो इससे आपको पता चल रहा है कितने इंपॉर्टेंट हैं टॉपिक्स, और बहुत आसान टॉपिक बनने वाला है। 8-7 का पैटर्न हमारे बीएमएस क्लास को, बीकॉम क्लास को 5-5 मार्क्स का पैटर्न चलता है। तो अभी नोट करना है कितने टॉपिक पढ़ने भाई। 4 टॉपिक है जिसमें 3 इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। आज तक कभी क्वेश्चन वहां से बना ही नहीं, बट प्रैक्टिस करवाना हमारा काम है तो करवाएंगे। अगला मोस्ट आईएमपी टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमम, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए मैं बोलता हूं इंपॉर्टेंट है। ईयर में क्वेश्चन बना है, हमारे बीएमएस क्लास को भी बना है, हमारे बीकॉम को भी कंपलसरी क्वेश्चन यहाँ से बनता है। लास्ट डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये तो कंप्लीट डिपेंड है पहले वाले पार्ट पे। पहले वाले में आप 1 टाइम डेरिवेट करते हो, यहाँ पे 2 टाइम डेरिवेट करोगे। तो अभी आपका काम इंट्रोडक्शन क्लास में काम क्या करना भाई, इतना जो आपको नोट्स लिखा के दिया, मीन्स लिखा है उसको प्रॉपर आप सिर्फ नोट्स लिख लो और थोड़ा सा चीज़ें पढ़ लेना, ताकि अगले क्लास में थोड़ा और आसान हो जाए आपके लिए भी और मेरे लिए भी। इसको ये कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है जरा ध्यान दो भाई। x पावर n को डेरिवेट करेंगे तो आपको पढ़ना है x पावर n को डेरिवेट करेंगे n इंटू x n-1 कर लेना है। नेक्स्ट c को डेरिवेट किया, मीन्स किसी भी नंबर को डेरिवेट किया तो अपना क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट e पावर x को डेरिवेट, e पावर x ही आएगा। log x को डेरिवेट किया तो 1/x आ जाएगा। तो मतलब इस तरीके से फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ताकि नेक्स्ट जो भी हमारी आने वाली क्लास है उसमें थोड़ा सा हेल्प हो जाए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे ये जो फॉर्मूला लिखा के दिया गया है, ये पहले इतने फॉर्मूले का यूज सीखेंगे। किसमें? फर्स्ट क्लास में। सेकेंड क्लास में हम लोग देखने वाले हैं भाई u इंटू वी एंड नेक्स्ट u अपॉन वी में। तो मतलब 2 क्लासेस बेसिक आएगा, फॉर्मूले का यूज आप कैसे करोगे, उसके बाद कंप्लीट आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराना चालू करूंगा, डिस्टेंस, रेगुलर प्लस बीएमएस क्लास वाले बच्चों का। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट क्लास 1 से 2 घंटे के बाद आज ही अपलोड कर दी जाएगी, जिसमें बेसिक बातें करेंगे। सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास की लेक्चर्स आज ही मिलेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बोले तो लेक्चर नंबर 4 नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा भी डाउट कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, वैसे क्रिएट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बेसिक बातें क्या मैंने अभी तक कोई बहुत मीन्स कंप्लीट एक कॉन्सेप्ट ही तो बताया अभी कि भाई ये फॉर्मूला है, इतने इतने टॉपिक्स है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इतनी बार आया है, ये इंपॉर्टेंट है, बस आपको सेटअप किया। तो नोट कर लेना और जरूर फॉर्मूला कर लेना। ये मैं एक बोलता हूँ कि होमवर्क कैसे पढ़ना, जो डाउट था मैंने बता दी भाई कि इसका डेरिवेट सर ये होता है, नंबर का डेरिवेट 0 होता है, e पावर x का डेरिवेट e पावर x होता है, log x का 1/x होता है। याद हो गया तो बेस्ट है, नहीं तो अगली क्लास में इसको तो कॉन्सेप्ट कराने ही वाले, बट ट्राई करना कि याद हो जाए। क्लियर? आई होप क्लियर है। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे हम लोग बातें करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 का। और जो बच्चे चैनल पे न्यू है उनको छोटी सी डिमांड है, चैनल को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे बातें करने वाले हैं आपको डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के लेक्चर नंबर 2 पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।